इंडियन बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र सिंह की पाकिस्तानी मुंह बोली बेटी अमरीन फातिमा मेरे बच्चों की तस्वीरें ट्वीट्स करते थे। उन्होंने कहा कि मैं करतारपुर दा प्लान करदा वहाँ ते सैयद नूर नू भी दस दें शलजम गोश्त तुम्हारे हाथ का खाना है। तो आखिरी बार जो उन्होंने किसी को जवाब दिया वो मुझे ही दिया। बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र सिंह जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वैसे तो उनके सारे मद्दाह इंडिया में भी हैं और पूरी दुनिया में हैं, लेकिन एक ऐसी पाकिस्तानी उनकी बेटी अमरीन फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे वो बाकायदगी से राब्ते में रहते थे, अपने ख्यालात का इजहार करते थे, इनका हालचाल पूछते थे और अपनी मौत से पहले भी वो इनसे रब्ता कर चुके हैं और मुलाकात का भी एक टाइम सेट हुआ था। ये उनकी पाकिस्तानी बेटी कैसे बनी है और फिर इनके कैसे ताल्लुकात थे धर्मेंद्र सिंह से, तो इनसे जानते हैं। जर्नलिस्ट का जो एक रब्ता होता है वो बढ़ के बाप बेटी वाले रब्ते में कैसे तब्दील हो गया? जब मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ था तो इस तरह नहीं था कि मैं कोई जर्नलिस्ट बन के उनसे रब्ता करी थी। एक फ़ैन बनकर ही उनसे कांटेक्ट किया था। कहीं से उनका नंबर मैंने पहले लिया और वो नंबर शायद डायरेक्ट उनका नहीं था, उनके अटेंडेंट का था। 2-3 बार उनको मैंने कॉल की कि धर्म साहब से बात करवा दें, लेकिन नहीं हुई। तो वही मुझे ऐसा लगा कि शायद नहीं बात हो सकती। लेकिन एक दिन उनकी कॉल आई मेरे व्हाट्सएप पे अपने डायरेक्ट नंबर से और उनकी तस्वीर आ रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और मैंने फ़ोन उठाया, उनसे बातचीत हुई। बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से उन्होंने बात की। उसके बाद फिर हमारा जो था वो कांटेक्ट कंटिन्यूस मतलब रहा। बस वो मुझे कॉल करते थे, मैं उन्हें कॉल करती थी, वो मेरा हालचाल पूछते थे, मेरे बच्चों का हालचाल पूछते थे। मुझे नहीं पता था कि वो उर्दू पढ़ना भी जानते हैं। तो जब मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा मुश्किल फ़ेज़ से गुज़र रही थी तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों का सामना था। तो मैं ट्वीट्स जो थे वो उर्दू में लिखती रहती थी। तो कोई अगर मुझे कोई बात कहता था मैं उसका जवाब भी देती थी और धड़ल्ले से जवाब देती थी। एक दिन उन्होंने मुझे कॉल की, कहने लगे अमरीन तुम इतना गुस्से से क्यों जवाब दे रही हो लोगों को? तो मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ? कहते मैंने आपके ट्वीट्स पढ़े हैं। मैंने कहा आपको उर्दू पढ़नी आती है? तो कहने लगे मुझे उर्दू पढ़नी आती है, मुझे उर्दू लिखनी भी आती है, क्या आप इग्नोर करें इनको? मैंने कहा नहीं धर्म जी, समटाइम्स ना आपको लोगों की ज़ुबानें बंद करनी पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा कि तुम्हारे बच्चे तुम पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र करेंगे। और आखिरी कॉल में भी उन्होंने मुझे बहुत दुआएं देते हुए ये कहा कि एक वक्त आएगा तुम्हारे बच्चों को पता चलेगा कि वो कितनी मजबूत और बहादुर माँ के बच्चे हैं। तो मुझे बहुत दुआएं देते थे। मेरे बच्चों की तस्वीरें अक्सर मेरी टाइमलाइन से उठाकर ट्वीट्स करते थे और प्यार भरी बातें लिखते थे उन तस्वीरों पर और दुआएं देते थे। और अगर आप उनके ट्विटर की टाइमलाइन जाकर देखें तो आखिरी बार जो उन्होंने किसी को जवाब दिया वो मुझे ही दिया और मेरे बच्चों की तस्वीर के नीचे उन्होंने कॉमेंट किया हुआ था। धर्मेंद्र सिंह से जो आपका रब्ता था वो उसका कोई आपने कोई पर्पस भी रखा था? मुलाकातें भी क्या हुई हैं? क्या मुलाकातों के हवाले से प्लान भी आप बता रही थी हुआ था? जी बिल्कुल, हमारा प्लान चलता आ रहा था। चूँकि उनकी सेहत कुछ इस तरह की थी कि वो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते थे। दरमियान में एक ऐसा टाइम भी आया, वो अमेरिका भी गए अपने बेटे के साथ इलाज वगैरह करवाने के लिए। वो ज़्यादातर अपने फार्म हाउस में ही रहते थे। तो वो चलते चलते कहीं गिर गए, उनके पाँव में शदीद चोट आई। उसके बाद उनका वो इलाज वगैरह चलता रहा डॉक्टर के पास। जब कॉल आई लास्ट तो उन्होंने कहा कि मैं अब बहुत बेहतर फ़ील कर रहा हूँ। तो मैंने कहा बस फिर हुन मिलने आ। तो वो पंजाबी में ही बात करते थे मुझसे ना। तो कहने लगे कि ठीक है मैं करतारपुर दा प्लान करदा वां ते तैन चंद दिनां च दसांगा ते सैयद नूर नू भी दस दें, आप दोनों ने मुझे मिलने आना। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो कहने लगे शलजम गोश्त तुम्हारे हाथ का खाना है। धर्मेंद्र सिंह से आप राब्ते में रहती थी धर्म पाजी से, तो उनकी फैमिली में सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, ये जो फिल्म इंडस्ट्री में भी रहे हैं, बाकी बच्चे तो उनके आए नहीं हैं, तो और उनकी जो बेगम हेमा मालिनी, इनसे भी क्या आपके राब्ते होते थे या उनके बारे में वो बताते थे? मेरा राब्ता तो उनसे कभी नहीं हुआ था, चूँकि वो फार्म हाउस पे ज़्यादातर रहते थे। तो जब भी मेरी उनसे बात होती थी मैं उनके बच्चों का पूछती थी और वो बड़े खुशी से बताते थे कि मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वो फार्म हाउस पे होते थे तो कहते थे कि जब भी सनी बॉबी यहाँ आएंगे मैं तुम्हारी बात ज़रूर करवाऊँगा। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कभी बात करते थे? अमिताभ बच्चन साहब के साथ उनकी जो फिल्मों के काफ़ी कंट्रोवर्सी, बहुत से मामला चलते रहे हैं, फिर तो दीगर अदाकार हैं जो नए उनके टैलेंट आ रहे हैं, ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात कहते हो कि आपके ये एक्टर जो हैं बड़े अच्छे एक्टर हैं, अच्छी एक्टिंग करते वो अपने एक्टर्स की भी बहुत ही तारीफ़ किया करते थे। स्पेशली दिलीप कुमार साहब के बारे में वो बहुत कुछ बताते होते थे। वो कहते थे कि उन्हीं को देखकर मैं एक्टिंग में आया। उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि पहली बार जब मैंने उनसे मुलाकात की और उस रात वो सर्दी की कोई रात थी तो बाहर निकले तो कहने लगे कि बहुत ना ठंड हो गई थी। तो दिलीप कुमार साहब ने अपना मुझे जब स्वेटर दिया तो कहने लगे मेरी आंखें नम हो गई। ये वो आर्टिस्ट है जिसको देख कर मैं आर्टिस्ट बना और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मैं इनके सामने बैठूंगा। मैं तो वो दिलीप साहब को बहुत हाई रेट करते थे, अपने बाकी आर्टिस्टों की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे। पाकिस्तान में वो नन्ना जी और अली एजाज साहब, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब
और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की एक्टिंग से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। और जिस रोज़ फ़िल्म स्टार नन्ना ने ख़ुदकुशी की तो इनको जब ख़बर मिली तो ये शूट कर रहे थे, तो कहने लगे कि उस रोज़ मुझसे काम ही नहीं हुआ, मैं इतना दुखी हुआ। फिर नवाज़ शरीफ साहब को वो बहुत पसंद करते थे और उन्होंने कहा कि मेरी लंदन में उनसे मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में मरियम नवाज़ भी थी, कुलसूम जी भी थी। तो नवाज़ शरीफ ने उनको जाते हुए ख़ताइयाँ दी थी जो कि वो लाहौर से लेकर गए थे। तो कहने लगे कि मुझे उन ख़ताइयों का जायका आज तक जो है वो याद है कि कितनी वो टेस्टी थी। अच्छा, धर्मेंद्र सिंह जब भी जाते थे सलमान खान के शो में, बिग बॉस में भी जाते थे और 10 का दम और इस तरह के दीगर शोज़ में, वो हमेशा कहते थे कि मेरे वैसे तो 2 बेटे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल, लेकिन तुम भी मेरे बेटे हो। वो सलमान खान से उनका क्या लगाव था? कहते थे मैं भी तुम्हारी तरह रंगीन मिजाज था, क्यों कहते थे वो उसको? ये उनको पता नहीं, आई डोंट नो, प्यारे लगते होंगे। वो सलमान खान को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वो अक्सर मुझे कहा करते थे कि मेरे जो बचपन के दोस्त हैं, अकरम का नाम बताते थे और पता नहीं, वो कहते थे कि वो मुसलमान ही थे ज़्यादातर ना। तो वो ये भी बताया करते थे कि हम जब छोटे थे तो हम ईद, होली, दिवाली सब मिलकर मनाते थे और वो बहुत मिस करते थे उन दिनों को ना। आपका कितने टाइम के बाद धर्मेंद्र सिंह से रब्ता होता था? राब्ता मेरा मुसलसल रहता था। कभी 1 हफ़्ते में 3-4 बार भी बात होती थी और कभी ऐसे होता था कि 2 हफ़्तों में भी नहीं होती थी बात। मेरा जो आखिरी राब्ता हुआ था वो 2 महीने पहले हुआ था और उसमें यही तय पाया था कि हम करतारपुर में मिलेंगे। लेकिन उसके बाद मैं 10 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे, मैंने कहा इनकी कॉल नहीं आई। मैंने बार-बार कॉल की लेकिन वो फ़ोन अटेंड नहीं हुआ। तो फिर मुझे ज़ाहिर है मीडिया से ही पता चला कि उनकी तबीयत ख़राब है, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई इस चीज़ की। धर्मेंद्र सिंह से रब्ता करते हुए कभी आपको लगा, कोई टेंशन आई हो कि पता नहीं ये बात करते कि नहीं? पाकिस्तान इंडिया के हालात ख़राब भी होते रहे हैं आपस में, पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी ख़राब रही हैं, तो इस दौरान कभी आपका रब्ता हुआ और क्या बातचीत हुई? देखिए, जब ये मई में जंग हुई थी पाकिस्तान और भारत की, तो मुझे ऐसा लगा कि ज़ाहिर है वहाँ के बहुत सारे आर्टिस्टों ने इंडिया के हक़ में लिखा और पाकिस्तान के फ़नकारों का, पाकिस्तान का यानी उनके ख़िलाफ़ लिखा और बायकॉट करने का भी कहा आर्टिस्टों का। लेकिन तब मैंने महसूस किया कि धर्म जी ने, सनी, बॉबी, किसी की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई थी। मैंने डरते डरते कॉल की तो मैंने हल्का सा जिक्र जब छेड़ा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा मेरा ताल्लुक़ या हम लोगों का आपस में जो ताल्लुक़ है वो ये सरहदें और पॉलिटिकल सिचुएशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ कि ये इन चीज़ों को नहीं देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की क्या टेंशन चल रही, क्या नहीं। उनको वो मोहब्बत और अमन के सफ़ीर थे। आपको वो बेटी कहते थे? किस तरह कह के बुलाते थे? हेलो अंबरीन, क्या हाल है बेटा, बच्चे कैसे हैं? मतलब मुझे तो वो उनकी आवाज़ हरदम सुनाई देती है। कितना अरसा आपका उनसे रब्ता रहा और ये ताल्लुक़ रहा? मोर देन 7 ईयर्स। अभी एकदम से, वैसे तो 2 महीने का गैप आया और अब हमेशा के लिए उनका फ़ोन बंद हो गया है। कभी आपको उस नंबर से धर्मेंद्र सिंह की आवाज़ नहीं आएगी, ना कॉल आएगी, तो आपको कितना इस चीज़ का रंज पहुंचा? मुझे जब पता चला कि उनकी डेथ हो गई है तो यकीन करें कि बस जो हालत थी मैं आपको बयान नहीं कर सकती। उस रोज़ मुझसे भी कोई काम नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरा खूनी रिश्ता था और जो वो इस दुनिया से चला गया। धर्मेंद्र सिंह कहते थे बार बार कि सलमान खान को देख के कहते थे तुम मेरे जैसे हो, तो अब धर्मेंद्र सिंह जैसा कौन सा बॉलीवुड में एक्टर है जो आपको लगता है? बड़े सग़ीर पाको हिंद जो हैं वो, मतलब उसमें धर्मेंद्र जैसा आर्टिस्ट नहीं आ सकता। ठीक है, अपनी मूवीज़ के बारे में क्या बताते थे? जो उनकी शोले फिल्म ही है ज़्यादा हिट, बाकी भी कई हिट हुई हैं। उनको अपनी चुपके चुपके फिल्म बहुत पसंद थी, उसके बारे में बहुत बात करते थे वो। और वो कहा करते थे कि मुझे काम करते रहना बहुत पसंद है। और बल्कि मुझे उन्होंने बताया था कि उनकी एक फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है जिसमें उन्होंने सरगोधा दिखाया है और लाहौर शहर दिखाया है, तो वो उस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। मुझे अब पता नहीं है कि उस फिल्म का क्या नाम है। सनी देओल और बॉबी देओल ने क्यों अपने वालिद को आखिरी वक्त दूसरों को दिखाना पसंद नहीं किया, या क्यों उनका आखिरी दीदार नहीं किया? जब वो हॉस्पिटलाइज्ड थे धर्म जी, तो उस वक्त मीडिया ने झूठी खबरें जो हैं वो उनकी डेथ की चलाई, तो जाहिर है वो उनकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था। सनी और बॉबी या उनके जो घर वाले हैं उनको ये भी समझना चाहिए कि धर्मेंद्र साहब आखिरी वक्त तक अपने फैंस के साथ अपनी वीडियोज़ के ज़रिए इन टच रहे। और अगर आप उनका इंस्टाग्राम जाकर देखें तो उनमें वीडियोस वो अपने मुकम्मल डालते रहते थे कि मैं आज ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। कोई खूबसूरत बात भी कर देते थे और वो भी लगा देते थे। अपने फैंस के साथ मुसलसल इन टच रहते थे, तो उनको इतना देखना चाहिए था। ठीक है, उनका रंज अपनी जगह के मीडिया ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन उनके फैंस का कोई कसूर नहीं था। अगर मीडिया को रसाई नहीं दी गई थी इस गुस्से की वजह से, तो कम अज़ कम उनके फैंस के लिए सनी और बॉबी या उनके जो घर वाले जो भी हैं वो एक वीडियो बनाकर जारी कर देते या तस्वीर बनाकर
जारी कर देते ताकि उनका आखिरी दीदार तो उनके फैंस कर सकते ना। भारत में भी मैंने ख़वातीन को, मर्दों को बहुत ज़्यादा रोते हुए देखा है कि हमने धर्मेंद्र का आखिरी दीदार नहीं किया, हमें नहीं करवाया गया। उनके भारत में फैंस दुखी हैं, पाकिस्तान में भी उनके जितने भी फैंस हैं, बल्कि पूरी दुनिया में उन सब को इस चीज़ का रंज है कि उनका जो महबूब आर्टिस्ट था, जो कि उनसे इन टच रहता था अपनी वीडियोस के ज़रिए, उसका आखिरी दीदार नहीं करवाया गया।